खाड़ बा मोबाइल से मैं ऐसे कर देता ही आओ भी छुपी ले मुनीम कहा मुनीम कहाँ गए पैसों ले लिया केवल कोली जवन बरकता सजी हाला इस साला ये उड़ावत है ये सारा उड़ावत धान बैठ के शेठ करोड़ीवाल मेरी बीबी गौरी मुझसे कह कर गई है कि जब तक शेठ करोड़ीवाल को इस दुनिया से नहीं मिटा दोगे मेरी आत्मा को शांति नहीं मैं 3 तक गिरूंगा। अरे बेटो तैयार हो जाओ नंबर और नंबर 2 चाक पे फैले ले मेरी आत्मा पूछ रही है इनके फकत पिया दे कहीं स्वामी जिस खंजर से मुझे मारा है उसी खंजर से मारोगे तो मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। मेरे बात कॉफी पिया हुआ था भाई मेरे बात कॉफी पिया हुआ था ये किसकी खंजर है ये मेरा खंजर है इसी खंजर से मेरी गौरी को मारा था ना आज सारा मैं तुझे इसी खंजर से मारूंगा हमने गौरी आत्मा को शांति मिलेगी। नंबर 1 और भैया तू रोक जा और हमारा मुंह एकदम गरम रहा तो रहे मैं जिस लिए आया था मैंने अपना बदला चुका लिया और इससे जब तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते मैं यहाँ से जाऊँ इधर साले दौड़ा की गोली मारूं साले इधर आवे इधर चल इधर चौकीदार अगर गर्मा के हाथ बात करे उसके साथी को पकड़ के मारते हुए लाया
साहेब अगर इच्छा हो तो दिशो तो हमको छोड़ दिया। साले वो तो मेन है, अंदर साला यही घुसता होगा, अंदर साला यही घुसता है। साला छेड़ी छोड़ लेता है, क्या बे? साला मुर्गी चुरा लेता है। लेकिन छेड़ी ले है बस क्या खरीदे रहे साहेब। मारूंगा अरे ठो बड़े पे। हमारा कोनो गलती नहीं है साहेब। गलती नहीं है साले। नहीं साहब। आ क्यों रहा था बे? क्यों भाग रहा था? आप इधर के मारा मेरे डर से? हम पुलिस वाले बहुत राइट है। अच्छा साले अबे का थाना में लगे तो बताई तो चौकीदार, जैसे थानों में चलता करेंगे चौकीदार लेके जाओ हराम खोरों को पहले थाने पर, जो कानून सजा देगा हम सबको मानना पड़ेगा। और क्या लेके चलो। इनका लग चलता है 45 नंबर का मानो डाउट, कर्मा का 45 नंबर में डाउट, एक सारे केवल गुड्डी की जो है डाला 55 नंबर का बना दे। क्या और करे बाद 75 नंबर का लाठी जब निकाला बोला हाँ हाँ याद है आधी सीसी दारू पिए, ओकरे बाद 20 लाठी मार कर सर्विस करा हम। याद रखना, हम जिस दिन जेल से छूट कर आएंगे हम 100 नंबर की लाठी उठाऊंगा। चौकीदार सुन लिया जौने जेल छूट गया है सबसे पहले तो कहे 2 नंबर का लाठी उठाओ। क्या हुआ बे? हम जाते अपने घरे, इधर आ। जाते हैं कि अपने मेहरारू का केल मन से धू। अच्छा और सब दृष्टि रखे हैं क्या बे? हैं? साहेब वैसे आप 16 पिक्चर देखे हुए हैं हाँ हाँ देखा हूँ। ना? हाँ ओमा गप्पा से रहा था, जी हाँ ओमा संजीव कुमार का हाथ कटवा लिए थे। हाँ अपन हाथ गोल ना कटवा का है, पागल हो गया है। वो अपन हाथ गोल कटावा। अरे इसमें 16 फिल्म में पुलिस इंस्पेक्टर का हाथ काटा जाता है, चौकीदार का नहीं। अगर ये लोग आएंगे तो सबसे पहले मेरे पास आएंगे। भैया मैं तो कही मैंने कही ना साले ऐसी नौबत नहीं आने दूंगा, सारी जिंदगी सारे जेल में सड़ेगा तू। लेके चलो। कन्हई को चौराहा पे खावन करो मारत के लिए आई जब चौकीदार चौकीदार जी साहब, जिस कर्मा को हम लोग गिरफ्तार किए थे, लास्ट से था भैया। जिस कर्मा को हम लोग गिरफ्तार किए थे तो सजा हो गई है। जी सर। सजा यानी फांसी की सजा हो गई है। जी साहब। आज 6:30 पे उसकी फांसी है। जी सर। एक काम करो, जी सर। तुम राजी कर दे, जो भाई उससे मुलाकात करना चाहते हैं अगर मुलाकात कर सकते हैं, और अगर कोई साबूत है तो उसे लाकर पेश भी कर सकते हैं। अगर साबूत सच निकलेगा तो कर्मा की रिहाई दे सकती है। अदय दय दैया रे, दय दैया रे, फूल फुलैया रे, लाल की फुलैया रे, जब से हमारे द्वारे आवे भाव 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 भाव। ये मुनादी कर रहा है। अरे अरे जनता बटोरा था ये। अच्छा हाँ का? यानी पब्लिक को इकट्ठा कर रहा है। क्या? अच्छा बोल। हाँ हाँ हाँ, सभी ग्राम पासियों को हाजिर भैया, सभी ग्रामवासियों से हाँ, सभी ग्रामवासियों को सूचित किया जाता है कि क्या सूचित किया जाता है? सूचित किया जाता है। सूचित किया जाता है कि 6:30 पर कर्मा की फांसी होने जा रही है। और जकोई, कोई नहीं साले मटर। हाँ हाँ, जो कोई इलाका तो हम अंदर लग जाए पाए तो बताइए तो भाई। जो कोई कर्मा से मिलना चाहता है या उसे छुड़ाना चाहता है तो 100 भूत लेकर आए। और वो तो नहीं 10-20 चुड़ैल बुला ले, चाचे थाल बरम नहीं लिखा। अही खिलाया को पागल कहीं का क्या सब हो फिर? आप क्या सच्चा? अरे उसे साबूत कहा हाँ, जाता है। सच्चा साबूत लेकर आए, हो सकता है कर्मा की रिहाई हो सकती है। एक काम करो, देखो कहीं नहीं है, जाकर कर्म को लाओ, फांसी के तख्ते पर चढ़ा दो। जाओ।
मुल्जिम को ले आया हूँ। चौकीदार जानता है कि हर मुजरिम की आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है। आज इसका आखिरी वक्त है, इसे पूछ लो कुछ खाना चाहता है, किसी से मिलना चाहता है या कुछ पीना चाहता है, वो कानून के दायरे में रहेगा। हम लोग उसे पूरी तरह से पूरा करने की कोशिश करेंगे। पूछ लो। हाँ, जैसे कि 6:30 में तुम्हारी फांसी होने जा रही है। मरने वाले की हरदम अंतिम इच्छा पूछी जाती है। क्या तुम कुछ खाना चाहते हो, किसी से मिलना चाहते हो या कुछ पहनना चाहते हो? खाना चाहते हो? खाना पीना चाहते हो? चौकीदार, न मुझे खाना चाहिए हाँ, न तो पानी। क्या मैं जो कहूँगा उसे कर सकते हो? कहो, क्या कहना चाहते हो? चौकीदार, क्या चाहते हो? मैं यही चाहता हूँ, मरने से पहले क्या मेरी कजरी बहन से मिला सकते हो? साहब, कर्मा कह रहा है कि ना मैं कुछ खाना चाहता हूँ ना किसी से कुछ कहना चाहता हूँ। मरने से पहले क्या मेरी बहन कजरी से मिला सकते हो? कर्मा, मैं मानता हूँ कि अपनी बहन से मिलना चाहता है, लेकिन उसका कोई एड्रेस पता होना चाहिए या मोबाइल नंबर होना चाहिए। नहीं, इतनी बड़ी दुनिया में हम लोग उसे कैसे ढूंढेंगे? साहब, मैं अपनी बहन का पता बता रहा हूँ। बोलो। साहब, मैं अपने कजरी बहन की शादी नैना पर लाजवंती के बेटे पर्वत के साथ किया। एक दिन की बात है साहब, घर में खाने को दाना नहीं था। मेरी बीवी गौरी ने कहा कि स्वामी जाओ, मेरी ननद को विवाह कराओ। मैं गया और वहाँ पर पहुंचा तो पर्वत की माँ बैठी थी। उनसे कहा, माँ मुझे एक बार मेरी बहन से मिला दो। उसने कहा कि कर्मा, क्या 50,000 रुपया चाहे दिलाए हो? साहब, मैं 2 दिन का भूखा था। उसने मुझे मारा, मारते मारते बेदम कर दिया और धक्का मार करके घर से भगा दिया। साहब, मैं अपने घर पहुंचता हूँ तो क्या देखता हूँ, सेठ करोड़ीलाल मेरी बीवी गौरी की इज्जत लूट लिया। साहब, मैं कोई बचपन का डाकू नहीं हूँ। डाकू बनाने वाला 2 इंसान है, एक पर्वत की मां लाजवंती, दूसरा सेठ करोड़ीलाल। साहब, क्या मरने से पहले मेरी बहन कजरी से मिला सकते हो? साहब, आखिर बात क्या है सर कि कर्मा की ये बात सुन करके आपकी आंखों में आंसू और आप उदास हो गए हैं सर। क्या मैं इस आंसू और उदासी का कारण जान सकता हूं सर? चौकीदार, तू ही जानना चाहता है कि इनकी बातों को सुनकर मेरी आंखों में आंसू क्यों आ गए और मैं खामोश क्यों हो गया? चौकीदार, तो सुन, ये कोई गैर इंसान नहीं है चौकीदार, ये कोई गैर इंसान नहीं, बल्कि मेरे धर्म पत्नी के बड़े भैया कर्मा है। इनकी बातों से तो मैं भी पहचान गया, शायद ये मुझे नहीं पहचान रहे हैं। भैया कर्मा, आप मुझे नहीं पहचान रहे हो ना? अरे भैया, मैं वही बदनसीब इंसान हूँ जिसके साथ में अपनी बहन कजरी की शादी की थे। वही पर्वत हूँ। क्या आप मेरे बहन कजरी के पति पर्वत हो? हाँ भैया। जीजा जी, क्या मरने से पहले मेरी कजरी बहन से मिला सकते हो? मैं आपके पाँव पड़ता हूँ,
मरने से आज मैं इतना मजबूर हूँ कि मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। अगर मैं आपकी कोई मदद करूंगा तो मैं अपने फर्ज के साथ गद्दारी करूंगा। लेकिन जहां तक आपकी बहन से मिलाने की बात है, मैं आपकी बहन से जरूर मुलाकात कराऊंगा भैया। कहाँ है मेरी बहन? चौकीदार, जाकर मेरे रूम से मेरी पत्नी को लिया करके आओ और भैया कर्मा से मुलाकात करा दो। स्वामी, बात का जो थाना में आप बुलवाए हो, खजरी तू ये जानना चाहती है मैं तुम्हें यहाँ पर किस लिए बुलाया हूँ? देख खजरी, अरे लड़ाई के लिए पूरा दिन रोया करती थी उसके लिए तड़पती थी। उसकी राह को देखा करती है कि मेरा भैया आएगा और मुझे लिया करके जाएगा। आज तेरे भैया के पास सिर्फ कुछ मिनट टाइम है और तेरा भैया तुझसे मिलने के लिए रो रहा हूँ, तड़प रहा है रे। जा करे एक बार अपने भैया से मुलाकात कर ले। ये देख तेरे भैया तेरे सामने खड़े हुए हैं। ये अपनी हालत क्या बना रखी हो भैया? बात क्या है भैया, मुझको बताओ ना भैया। बहन, अगर मेरी कहानी सुनोगी तो तुम्हारा कलेजा दहल जाएगा। कजरी बहन, तेरी भाभी गौरी इस दुनिया में नहीं है। उसे जान से मार डाला। नहीं भैया, और मैं कसम खाया तब मैं अपना डाकू का हेज बनाया। नहीं भैया, अभी इस दुनिया में नहीं है भैया। भैया तू मिल गई, मुझे दुनिया की हर खुशी मिल गई। अब मुझे मरने का गम नहीं है। मैं शौक से फांसी पर चढ़ जाऊंगा। बहन, मेरे नसीब में लिखा है, तो क्या करूंगी? कानून की रखवाले हो, क्या मेरे भैया की नहीं छुड़वा सकती हो? मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, मैं आपके पांव पड़े स्वामी। खजरी, मैं मजबूर हूँ अपने फर्ज के हाथों मैं तेरे भैया की कोई मदद नहीं कर सकता। क्योंकि अगर मैं तेरे भैया की मदद करता हूँ तो मैं अपने फर्ज के साथ गद्दारी करूंगा। तू जानती नहीं, जिस दिन मुझे वर्दी मिली उसी दिन मुझे कसम दिलाई गई कि अगर मुजरिम मेरा भाई भी सामने होगा तो मैं उसे गिरफ्तार करने से पीछे नहीं हटूंगा। इसलिए मैं तेरे भैया को किस बेसिस पे छुड़ाऊं? ना तो मेरे पास कोई सबूत है, ना तो कोई गवाह है। मैं तेरी मदद नहीं कर सकता, ना तो तेरे भैया को छुड़ा सकता हूं। अब तो कानून ने सजा दिया है, इन्हें मानना ही पड़ेगा। चौकीदार, देखो टाइम नहीं है, फांसी का फंदा तैयार करो। चौकीदार, मैं नंबर बोलने चल रहा हूं।
3 नंबर को बोलूं तो फांसी का फंदा टाइट कर देना। ओ नंबर 1! ओ नंबर 2! ओ हानी दोस्त दोषी बनाओ नहीं, गुनहगार मैं हूँ, अरे सजा दीजिए, हाँ कसम कहती मैं भगवान। ये निर्दोष है, दोषी नहीं है, दोषी तो मैं हूँ साहब। ये क्या कह रही हो तुम? ये निर्दोष है, दोषी तुम हो? हाँ। हो कैसे? ये कर्मा डाकू नहीं है, एक खजरी का भाई है, मेरे पास आया था खजरी की हाल चाल लेने के लिए, और मैं इससे दहेज मांगने लगी, और दहेज ना दे सका, मैं गुस्से में आ गई, ठोकर धक्का मार करके मैं अपने घर से भागा दी, और घर पे गया, जाकर देखा वहां इसकी पत्नी सेठ करोड़ी मरने इज्जत लेकर के जान से मार दे। मेरा नाम लाजवंती भक्ति ने, यानी कि ये निर्दोष है, दोषी तुम हो। अगर तुम बयान दे रहे हो तो ठीक है, मैं इसे फांसी के तख्ते से उतरवा दे रहा हूँ। चौकीदार, करवा दो, फांसी के तख्ते से उतार कर हथकड़ी इनके हाथ में लगा दो। तुम्हारे बयान से कर्मा को तो रिहा कर दिया, लेकिन मुझे बताओ तुम हो कौन और कहाँ की रहने वाली हो? मैं नैनागढ़ की रहने वाली हूँ, मेरा नाम लाजवंती भक्ति ने साहब, और मेरा एक बेटा है जिसका नाम पर्वत है। पता नहीं पर्वत इस दुनिया में जिंदा है कि भगवान का प्यारा हो गया। और मेरी बहू एक कजरी थी, दहेज न पाने के कारण मैं अपने घर से मार के भागा दी। आज मैं वही सजा भोग रही हूँ। कजरी जाते जाते मुझे शराब देकर गई, बोली सासू माँ तुम मुझको मार के भगा रही हूँ दहेज न पाने के कारण, जाओ तुम्हारे दोनों हाथों में कोड़ हो जाए। अरे तूने तो अपना हंसता खेलता गुलशन अपने ही हाथों से उजाड़ दिया। गुड्डू, तू बगल में क्यों रो रहा है मुन्ना? क्या बात है? क्या बात है मुन्ना? मुझे नहीं पहचान रही हो ना? अरे माँ, जरा ध्यान से देख, मेरे ही तेरा अभागा बेटा पर्वत बेटा, मैं तुम्हारे साथ में बहुत भारी अत्याचार की हूँ मेरे लाल। मैं एक देश विद्रोही नीच नारी हूँ, तुम तो घर के देवता हो मेरे लाल, और बहू कजरी घर की लक्ष्मी है। मैं तुमसे हाथ जोड़ रही हूँ बेटा, हो सके तो मेरी गलती माफ कर दे।
मेरी कोई गलती नहीं है, बल्कि ये सब मेरे किस्मत में लिखा हुआ था। इसमें तेरा कोई कसूर नहीं है। बेटा क्या करोगे, ये भगवान की लेखनी है। ये विधि का विधान कोई जान नहीं सकता है। जो करेगे सो भगवान करेगे मेरे लाल। माँ, मुझसे तो मुलाकात कर लिया, क्या उस बहू से नहीं मिलेगी जिस बहू को तूने मार कर घर से भगा दिया? क्यों नहीं मिलूंगी बेटा, मेरी प्यारी बहू कजरी कहाँ पर है मेरे लाल? कजरी, ये कजरी उन पुरानी बातों को भूलकर मेरी माँ को माफ कर दे। आज मेरी माँ अपने किए पे रो रही है, पछता रही है, तड़प रही है और तुझसे मिलने के लिए परेशान है। यहाँ पर एक बार मेरी माँ से मुलाकात कर ले कजरी। ये भैया कजरी बहू, मैं बहुत भारी गलती तुम्हारे साथ में की हूँ, तुम क्षमा कर देना। बैठ जाओ। माँ, तुमको लिखा है आई जो कानून की मुजरिम है, इसलिए जो कानून तुझे सजा देगा उसे तो हम लोगों को मानना ही पड़ेगा। बात सही कह रहे हो बेटा। लिख चलो चौकीदार, पहले माँ का इलाज होगा, उसके बाद जो कानून सजा देगा माँ को भुगतना पड़ेगा। चलो माँ। कजरी तुम चलो, हम लोग थोड़ी देर में आ रहे हैं। भैया कर्मा, अभी चोरी डकैती का काम छोड़कर भैया कोई अच्छा काम करो, ताकि दुनिया में हम लोग भी सर उठाकर जी सके। पर्वत, मैं जिस लिए डाकू बना था वो अपना काम पूरा किया, सेठ करोड़ीमल को इस दुनिया से मिटा दिया। आज से मैं गंगे माँ की सौगंध खाकर कहता हूँ कि आज से डकैती का पेशा बंद करता हूँ। आज से फिर वही कर्मा किसान बनकर अपना जीवन बिताऊंगा। अच्छी बात है भैया। क्या मैं अपने घर जा सकता हूँ? जा सकते हो भैया। हाँ तो साथियों, ये था आदर्श संगीत।